नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरीके का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात ब्रिटेन की कर लेते हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सवाल यह है कि आखिरकार यूके में ऐसा क्या बवाल हो गया कि लोग ऐसे सड़कों पर उतर आए, और कहीं यहाँ के हालात नेपाल जैसे तो नहीं हो जाएंगे। नेपाल के बाद अब लंदन विरोध प्रदर्शन की आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंट्रल लंदन में रविवार यानी कि 13 सितंबर को ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम रैली के लिए एकजुट हुए। हालांकि कुछ आयोजकों ने ऐसा दावा किया कि इस प्रदर्शन में 10 लाख के करीब लोग शामिल हुए। अधिकारियों को भी 10 लाख लोगों के जुटने का अंदेशा था। उसी हिसाब से तैयारी भी की गई थी। देखते ही देखते सड़कें भीड़ से पटने लग गई। इस विरोध मार्च का नेतृत्व जाने माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया। इसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में से एक बताया जा रहा है। ये रैली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सरकार के प्रति निराशा, खासकर इमिग्रेशन और सेंसरशिप जैसे मुद्दों को लेकर की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जाने माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया था। इस रैली में वो लोग भी शामिल हुए जो खुद को सरकार के द्वारा निग्लेक्टेड महसूस करते हैं। ये रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुई थी, जिसमें कि 5000 के करीब लोग शामिल हुए। इस दौरान हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को दिन भर काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। पुलिस पूरे समय प्रदर्शनकारियों को पॉलिसी का सुरक्षा घेरा तोड़ने और नो प्रोटेस्ट जोन में जाने से रोकती रही। टॉमी रॉबिन्सन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि हम अपनी आजादी के लिए सेंट्रल लंदन की सड़कों पर एकजुट हो चुके हैं। लाखों लोग यहाँ शामिल हुए हैं। टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में विरोध मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल के बाहर से शुरू हुआ था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और रेड व्हाइट सेंट और जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। रैली में कई लोग अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते भी दिखे। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनके खिलाफ घर भेजो वाली तख्तियां भी दिखाई दी। लंदन की सड़कों पर विरोध मार्च को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में पेश करने वाले टॉमी रॉबिन्सन का पूरा नाम स्टीफन एक्सली लेलन है। अब इस पूरे प्रदर्शन में एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, टॉबिन रॉबिन्सन का। आखिरकार वो कौन है? टॉमी रॉबिन्सन यूनाइटेड द किंगडम मार्च को फ्री स्पीच का उत्सव बताते हैं। रैली में अमेरिकी कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हत्या पर शोक भी उन्होंने व्यक्त किया। रॉबिन्सन खुद को पत्रकार बताते हैं और दावा करते हैं कि वे सरकार की गलतियों को उजागर करने के लिए काम करते हैं। उनके समर्थकों में इलॉन मस्क जैसे बड़े नाम भी शामिल है। फिर भी ब्रिटेन की प्रमुख एंटी इमिग्रेशन पार्टी रिफॉर्म यूके उनसे दूरी बनाए हुए है, क्योंकि उनके खिलाफ कई ऐसे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ब्रिटेन में इस समय इमिग्रेशन का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है। देश भर में इंग्लैंड का झंडा जगह जगह दिखने लगा है। सड़कों पर भी पेंट किया जा रहा है। समर्थक इसे राष्ट्रीय गर्व बता रहे हैं, जबकि एंटी रेसिज्म समूहों का कहना है कि विदेशियों के खिलाफ नफरत भड़काने की साजिश है। अमेरिका के बाद यूरोपीय देश ब्रिटेन में भी बाहरी लोगों का विरोध हो रहा है। उन्हें देश से निकालने की मांग की जा रही है। बीते दिन 13 सितंबर को कमोबेश 1 लाख लोग लंदन की सड़कों पर उतरे और देश से अवैध अप्रवासियों को बाहर करने की मांग के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया। अब इस प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।